ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषिक पंडित दीपक दुबे और लग्नों की श्रृंखला में आज मैं उपस्थित हूं तुला लग्न वालों के बारे में जानकारी लेकर। क्या होता है सकारात्मक पक्ष तुला लग्न के जातकों का, क्या होता है नकारात्मक पक्ष, कौन से शुभ रत्न होते हैं आपके लिए और कौन से रत्न अशुभ होते हैं, कौन सा ग्रह शुभता लिए होते हुए होता है और कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से शत्रु है आपका, देवता कौन से आपके हैं और कौन से का सा रंग जो है आपको सूट करता है या आपको सहयोग देता है, कौन सा रंग। इन विषयों पे जानकारी लेकर के मैं आज उपस्थित हूं। तुला लग्न के जातकों की सबसे पहले बात करूंगा सकारात्मक पक्ष। जितनी राशियां हैं 1 से लेकर 12 तक, मेष से लेकर मीन तक, उनमें सबसे अधिक अगर संतुलन का भाव किसी राशि में है, जो किसी भी परिस्थिति में समभाव में रहते हैं या किसी भी परिस्थिति को झेल जाने या बर्दाश्त करने की क्षमता यदि किसी राशि में होती है तो वह है तुला लग्न के जातक। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बहुत व्यवहारिक होते हैं, बहुत अधिक व्यवहार कुशल होते हैं, सम या विषम परिस्थितियों को समान भाव से बर्दाश्त करने या उसके साथ जीने की क्षमता होती है। परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेते हैं, इस तरह का स्वभाव होता है तुला लग्न के जातकों का। जीवन में संतुलन को लेकर चलने के लिए बहुत अधिक प्रयासशील होते हैं तुला लग्न के जातक। न्याय के पक्षधर होते हैं और सबको साथ लेकर या सबके साथ मिलकर या सबके साथ मिलाकर, सबको अपने साथ मिलाकर चलने की क्षमता भी तुला लग्न के जातकों के अंदर अधिक मात्रा में देखी जाती है। अक्सर तुला लग्न के जातक अच्छे वक्ता होते हैं। तुला लग्न के जातक एक अच्छे कलाकार होते हैं, एक अच्छे साहित्यकार हो सकते हैं और बहुत अच्छे संपादक हो सकते हैं। अधिकांश अच्छे एडिटर जो हैं उनमें उनकी कुंडली तुला लग्न की होने की संभावना होती है। एक अच्छे पत्रकार हो सकते हैं आप, एक अच्छे लेखक हो सकते हैं आप। तुला लग्न के जातक एक अच्छे प्रशासक और एक अच्छे राजा हो सकते हैं। तो अब तो राजा नहीं होते, अर्थात अच्छे राजनेता हो सकते हैं। तुला लग्न के जातक देव और गुरु के प्रति गंभीर होते हैं, यानी उनका आदर और सम्मान करना जानते हैं और उनके प्रति समर्पण का भाव भी रखते हैं। स्वधर्म के प्रति बेहद सचेत होते हैं। तुला लग्न के जातक अक्सर आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं और आकर्षक लोगों के प्रति आकर्षण भी तुला लग्न के जातकों में बहुत अधिक होता है। सुंदरता और स्वच्छता के प्रेमी होते हैं और सुंदर और स्वच्छ चीजों के प्रति रुझान बहुत अधिक होता है। वीरता को पसंद करते हैं आप, पराक्रमी लोगों को आप पसंद करते हैं, कर्मठ लोगों को आप पसंद करते हैं। तो बहुत ही अधिक अच्छे गुणों के स्वामी होते हैं तुला लग्न के जातक। लेकिन नकारात्मक पक्ष क्या होता है? मेरा मानना है कि सकारात्मक पक्षों को आप जानिए या मत जानिए, लेकिन नकारात्मक पक्षों को आप जरूर जानिए। सबसे बड़ी नकारात्मकता जो आपके अंदर होती है वो होती है थोड़ी भोग विलास और सुख के प्रति जरूरत से ज्यादा आपकी आकांक्षा, आपकी इच्छा, आपकी महत्वाकांक्षा, यानी सुख के प्रति थोड़ा आपका अधिक, हालांकि सभी का होता है लेकिन तुला लग्न के जातकों का थोड़ा ज्यादा होता है। आलस्य, प्रमाद, भोग और विलास में बहुत जल्दी गिरने या उसमें प्रभावित होने की संभावना तुला लग्न के जातकों में अधिक होती है, क्योंकि प्राकृतिक और नैसर्गिक रूप से आप उसके प्रति अधिक आकर्षित होते हैं। तो थोड़ी भी कुंडली में शुक्र या राहु की स्थिति खराब हुई, शनि की स्थिति जरा भी डिस्टर्ब हुई, तो आपका रुझान इन चीजों में बहुत जल्दी पड़ जाता है। कुछ हद तक स्वार्थपरता भी तुला लग्न के जातकों में और लग्नों की अपेक्षा मुझे अधिक प्रतीत होती है। शायद इसका कारण मैं ये भी कह सकता हूं क्योंकि आप संतुलित रहते हैं, आप अच्छे को अच्छा बुरे को बुरा कहते हैं, तो बहुत बार लोग इसको स्वार्थपरता से जोड़ लेते हैं। लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं हुई कुंडली में तो स्वार्थ अधिक हो जाता है तुला लग्न के जातकों में। अपनी हानि के मूल्य पर दूसरों का लाभ आपको बर्दाश्त नहीं होता है। यहां थोड़ा आपको, कई बार आपको यहां पर संतुलित करने की आपको आवश्यकता होगी। आपको जरूर ये चीज देखनी चाहिए कि कहीं
मेरी हानि कम और उसका लाभ अधिक है, तो कहीं आपको यहाँ समझौता करना चाहिए। लेकिन आपके अंदर ये खासियत होती है कि आप अपने हानि के बल पर दूसरे का लाभ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो यह मुझे बहुत बड़ी कमी लगती है। और विपरीत लिंगियों के प्रति आकर्षण जरूरत से ज्यादा हो जाता है कई बार तुला लग्न के जातकों के अंदर, विशेष करके पुनः एक बार शुक्र और राहु यदि खराब है कुंडली में, या मंगल की स्थिति थोड़ी भी डिस्टर्ब हुई आपकी कुंडली में, तो यह चीज कई बार आपको आपके लक्ष्य से भटका देती है। तो ये होते हैं आपके जो है ये चीजें हैं आपके लिए थोड़ी नकारात्मकता ली हुई, जहां आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है, और इसकी सलाह मैं आपको देना चाहूंगा। अब बात करता हूं कौन कौन से ग्रह आपके लिए हैं लाभकारी। तुला लग्न में शुक्र लग्न का स्वामी है, आपके शरीर का स्वामी है, आपके स्वास्थ्य का स्वामी है। शुक्र की स्थिति से आपका स्वास्थ्य जो है वो नियंत्रित होता है, देखा जाता है, और शुक्र आपका जन्मदाता है। अतः शुक्र आपके लिए चाहे कितना भी खराब हो, वह आपकी हानि नहीं करता। शुक्र के खराब होने के कारण आपकी स्थिति खराब हो सकती है, लेकिन शुक्र कभी भी आपकी हानि नहीं करता। यह चीज आपको जानना चाहिए। सबसे परम मित्र अगर आपकी लग्न के लिए कोई ग्रह है तो वह है शुक्र। दूसरा ग्रह शनि है आपके लिए। पहला कारण कि लग्न का स्वामी शुक्र और शनि में नैसर्गिक मित्रता है, यह अत्यंत ही मित्र है एक दूसरे के। दूसरा एक कारण है कि शनि आपके सुख और पंचम भाव का स्वामी है। पंचम भाव अत्यंत ही कुंडली में शुभ माना जाता है। अतः शनि वहां का स्वामी होने के कारण और उसके साथ साथ सुख भाव का स्वामी होने के कारण शनि आपके जीवन में संतान, विद्या, बुद्धि, पारिवारिक सुख, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी का स्वामी शनि होता है। अतः शनि की स्थिति, शुक्र लग्न के जो जातक हैं उनके लिए शनि की स्थिति का अच्छा होना अत्यंत ही अनिवार्य है। अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब हो गई तो समझिए कई चीजें आपके जीवन में आपको डिस्टर्ब कर देंगी। लेकिन शनि आपके लिए नैसर्गिक मित्र है, यह सत्य है। अब तीसरा ग्रह जो आपके लिए सबसे अधिक शुभता लिए हुए है वह है आप बुध। नैसर्गिक रूप से मित्र है शुक्र का, साथ में बुध आपके लिए भाग्य का मालिक है। भाग्य स्थान का स्वामी होने के कारण बुध आपके लिए बेहद और अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है। क्योंकि यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं हुई कुंडली में तो परिश्रम जो है वो परिणाम में परिवर्तित नहीं हो पाता जल्दी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। तो बुध आपके लिए शुभ ग्रह है, शनि आपके लिए शुभ ग्रह है और शुक्र आपके लिए शुभ ग्रह है। ये तीन ग्रह नैसर्गिक रूप से आपके लिए अत्यंत ही शुभता देने वाले हैं। यह कभी भी आपकी हानि नहीं करते, चाहे यह बेहद पीड़ित ही क्यों ना हो। पीड़ित होंगे तो आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यह स्वतः आपको हानि कभी नहीं पहुंचाते। अशुभ ग्रह आपके लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे अधिक जो अशुभ ग्रह है या मार्केस है तुला लग्न के जातकों के लिए वह है मंगल। दूसरा जो पाप ग्रह आपके लिए वह है बृहस्पति। ये दो ग्रह तुला लग्न के जातकों के लिए अत्यंत ही हानिकारक हैं और पाप ग्रह हैं। ये कुंडली में चाहे कितने ही अच्छे स्थान पर बैठे हों, कितना ही इनका प्रभाव अच्छा हो, लेकिन इन्हीं की दशा अंतरदशा में आपको कई मामलों में बेहद हानि और नुकसान पहुंचने की संभावना बनती है। वह निर्भर करता है कि कुंडली के किस भाव को अधिक प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन मंगल और बृहस्पति आपके लिए मार्केस हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इनकी बृहस्पति और मंगल के दशा अंतरदशा में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट आपको मिल सकता है। तो इन ग्रहों की जब दशा अंतरदशा आए तो आपको सतर्क रहना है। तो तुला लग्न की कुंडली में जो शुभता वाले ग्रह हैं वह है बुध, शुक्र और शनि, और सबसे अशुभ जो ग्रह है वह है आपका मंगल और बृहस्पति। चंद्रमा दशम भाव का स्वामी होने के कारण आपके लिए राजयोग करता है और शुक्र का मित्र भी है। तुला लग्न में प्रसन्न रहता है चंद्रमा। तो चंद्रमा आपके लिए मित्रवत है, राहु आपके लिए मित्रवत है, बहुत मित्रवत है तुला लग्न की कुंडली के लिए, लेकिन केतु थोड़ा हानि पहुंचाने वाला ग्रह। तो ये रहे आपके लिए आपके ग्रहों की स्थिति। अब मैं बात करता हूं रंगों की स्थिति, कौन से रंग आपके लिए सबसे अधिक शुभ होते हैं। तुला लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो आपके लिए सफेद,
नीला और हरा, ये 3 रंग आपके लिए अत्यंत शुभदायी होता है। लेकिन लाल और पीले रंग से आपको हमेशा बचना चाहिए। प्रयास करें कि आपके सोने में, आपके कपड़े में, पहनने में, आपके कमरे में इन रंगों का प्रयोग ना के बराबर हो, क्योंकि यह रंग आपके लिए हानिकारक है। विशेष करके किसी विशेष कार्यवश आप जा रहे हैं तो वस्त्र पहनते समय इन रंगों का जरूर आप इन रंगों से परहेज करें। अब बात करता हूं रत्नों की, कौन से रत्न आपके लिए शुभ हैं और कौन से रत्न जो है वो अशुभ है। यहां मैं नैसर्गिक बात कर रहा हूं, सामान्य बात कर रहा हूं। वैसे मैं आपको एक सलाह भी देना चाहूंगा कि रत्नों की जो वास्तविक एनालिसिस है वह तो कुंडली देख करके ही आपको करानी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए लग्नेश आपका शुक्र बहुत अच्छा है, लग्नेश है, नैसर्गिक रूप से अच्छा है यानी, और शुक्र का जो रत्न है वह हीरा है या ओपल है, यह आप पहने या ना पहने इसका निर्णय तो शुक्र की स्थिति देखकर ही करनी चाहिए। क्योंकि यदि लग्न भंग योग बन रहा है या सूर्य नीच, शुक्र नीच का हो गया है, या शुक्र बहुत पीड़ित है, राहु या मंगल से कहीं पीड़ित स्थान पे प्रभावित हो रहा है, तो ओपल या हीरा आपको हानि भी दे सकता है। लेकिन यहाँ मैं नैसर्गिक बात करूंगा कि नैसर्गिक रूप से कौन से रत्न आपके लिए लाभदायक होते हैं। तो वह है ओपल या हीरा शुक्र के लिए, नीलम शनि के लिए और पन्ना बुध के लिए। यह नैसर्गिक रूप से शुभ रत्न आपके लिए होते हैं। अशुभ रत्न है आपके लिए मूंगा और पुखराज। पुखराज कभी भी धारण ना करें। मूंगा तो कभी अगर वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, वैवाहिक संबंधी कोई चीज आ रही है, मंगल की दशा अंतर्दशा है, तो कुछ समय के लिए किसी विद्वान के से परामर्श करके मूंगा आप धारण भी कर सकते हैं। लेकिन पुखराज आपको कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। फिर भी मेरी सलाह होगी कि रत्नों को कभी भी बिना कुंडली की गहन एनालिसिस कराए आपको धारण नहीं करना चाहिए और उससे बचना चाहिए। अब लास्ट में बात करता हूं कि कौन से देवता की आपको उपासना करनी चाहिए। वैसे तो किसी भी देवता की उपासना अच्छी बात होती है, किसी की भी पूजा आप करें, किसी की भी अर्चना करें, किसी भी देव को माने, किसी में भी आस्था रखें, वह आपके लिए अच्छा है, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन आपके जो मुख्य अधिक माने जो गवर्निंग देवता हैं, जो आपको कंट्रोल करेंगे, जिनसे आपको अधिक लाभ होगा, वह है भगवान शिव और माँ भगवती। माँ भगवती और भगवान शिव की अगर आप उपासना करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ होगा। लेकिन किसी भी देवता, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की पूजा कर रहे हैं तो उसे छोड़ दें, क्योंकि पूजा करना किसी का भी खराब नहीं होता, बुरा नहीं होता, यह मैं मानता हूं। और तुलसीदास ने एक चौपाई भी कही है कि ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि सब संभव भेदा। अर्थात ज्ञान से या भक्ति से, दोनों ही माध्यमों से हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं। अधिक ज्ञान आपको होगा तो भी आप दुखी नहीं होंगे, और किसी की भक्ति अगर आपके अंदर बहुत अधिक हो जाएगी तो भी आप दुख से दूर हो जाएंगे। तो किसी की भी आप पूजा करें, उसमें कोई परहेज नहीं, लेकिन भगवान शिव और माँ भगवती की आराधना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी। तो ये था चर्चा, सामान्य चर्चा तुला लग्न के जातकों के बारे में। आगे चर्चा करूंगा दूसरे कार्यक्रम में दूसरे लग्न के बारे में, वृश्चिक लग्न के बारे में। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय को लेकर के। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। आपका जीवन सुखमय हो, समृद्धि आपके मार्ग पर हो, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।